हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11th हिंदी मीडियम सम्मिश्र संख्याओं जो चैप्टर आप लोगों का चल रहा है उसका लेक्चर 4 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे आर्गंड तल, या जिसको हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्लेन, या और जो उनके कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई, उसका ध्रुवीय निरूपण ये किस टाइप से होता है। तो अब इसको जानने के लिए आर्गन तल, या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये एक सम्मिश्र संख्या है। इस सम्मिश्र संख्या में ये तो आप जानते हैं कि x और y ये दोनों आपके क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी। अब इसमें से जो x है, x ये इसका वास्तविक भाग है, और जो y है ये काल्पनिक है भाग, ठीक है। और अगर इसी को हम ऑर्डर के पेयर या क्रमिक युग्म में हम क्या लिखें, तो इसी को हम x, y लिख सकते हैं। तो ये क्या होगी, ये एक के पॉइंट हो गया। या इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम एक्स वाई तल पर हम अगर के दिखाएं, तो ये आपका एक्स ओ एक्स डैश हो गया, ये वाई ओ वाई डैश हो गया। तो एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये आपके, ये आपका ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब इसमें ये जो एक्स है, यहाँ पे अगर एक पॉइंट हो गया, यहाँ से इस ओरिजिन से इस पॉइंट को हम अगर मिला देते हैं, ये पॉइंट आपको हो गया पी। तो अब अगर इसके कोऑर्डिनेट हम के लिखेंगे, तो ये आएगा एक्स कॉमा वाई आ जाएगा, ये आएगा एक्स कॉमा वाई। अब जहाँ पर ये एक्स क्या है, ये इसकी एक्स अक्ष के सापेक्ष इसकी दूरी इस बिंदु की, और वाई क्या है, वाई अक्ष के सापेक्ष इस बिंदु की दूरी। तो ये आपका पी एक्स है, और यही आपकी जो सम्मिश्र संख्या थी z, यही आपकी x प्लस आई वाई को यहाँ पर हमने जो तल पर इस टाइप से इसको हम, या एक्स वाई तल पर इस टाइप से इसको हम दिखा सकते हैं। तो ये जो एक्स वाई तल पर ये संख्याएं आपकी आ गई हैं, या आप उनको रख सकते हैं। तो ये जिस तल में स्थित होती है उसी तल को हम आर्गन तल कहते हैं। अब ये आपका इसमें एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि अगर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करें, इसका मॉडुलस हम निकाल लें, मापांक निकाल लें, तो मापांक इसका आएगा ये एक्स प्लस आई वाई। अगर इसका मापांक आएगा, तो मापांक इसका हम क्या निकालते थे, तो वो आता था रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी मापांक को हम अगर इसमें हम दिखाएं, जैसे यहाँ से यहाँ तक इसकी ये डिस्टेंस हो गई, तो ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से इनके बीच की जो दूरी अगर हम दिखाएंगे, तो यही आपका मापांक कहलाएगा, मतलब ओपी के बीच की दूरी। और यही जो मापांक होगा मॉड जेड, यही आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल आएगा। और इसी को हम आर से भी हम दिखाते हैं, तो ये आप कह सकते हो कि आर इक्वल टू मॉड जेड और इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इस टाइप से आपका आर्गन प्लेन या तल अगर कोई है, तो उस पर कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको इस टाइप से हम दर्शाते हैं। उसके बाद बात आती है उसका ध्रुवीय निरूपण। तो अगर उसको ध्रुवीय के रूप में हमें अगर के लिखना है, तो अगर ये x प्लस आई वाई है, x प्लस आई वाई को अगर ध्रुवीय रूप में अगर हम लिखें, तो x प्लस आई वाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, r कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, ये इस हिसाब से लिख सकते हैं। लेकिन इस हिसाब से होने का मतलब क्या है, जहाँ पे ये आपका जो r है, अगर r इसमें से हमने कॉमन ले लिया,
तो ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा आ जाएगा। अब एक चीज़ तो आप इसमें के जानते हो कि आर क्या है, ये मापांक है या मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई का। और इसमें जो थीटा है, थीटा जो होगा ये आर्गुमेंट हो जाएगा या एम्पलीट्यूड इसको हम कहते हैं, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। तो अब इसके लिए यहाँ पर जो कंडीशन आएगी, तो ये इसका एक्स अक्ष के साथ जो भी एंगल बनता है यही आपका होगा क्या, थीटा होगा। एक्स अक्ष के साथ बनने वाला जो एंगल होगा यही आपका हो जाएगा थीटा, या जिसको हम कह सकते हैं आर्गुमेंट। ठीक, तो ये है ध्रुवीय रूप। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो ध्रुवीय रूप है उसको इस टाइप से हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। जैसा एक एग्जांपल है उसमें ये कह रहा है कि z इक्वल टू 1 प्लस आई का ध्रुवीय निरूपण कीजिए। तो अब अगर इसका ध्रुवीय निरूपण होगा तो अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर ये z इक्वल टू 1 प्लस आई है ये, तो अब हमें क्या करना है, इसको हमको मान लेना है। माना 1 प्लस आई इक्वल टू ये आपकी आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा के इक्वल इसको सपोज कर लेना। अब जब ये इसके इक्वल आ जाएगा तो अब इसको इसके जो वास्तविक भाग है और जो काल्पनिक भाग उन दोनों को कंपेयर करके इसको इक्वल रख सकते हैं। तो अगर इसको हम देखें, ये है इसका वास्तविक भाग, इसकी वैल्यू है 1 और इसमें जो इसका वास्तविक है भाग वो है आर कॉस थीटा। वास्तविक इसलिए ये है क्योंकि इसमें आई नहीं है। अब इसमें ये आई है तो ये काल्पनिक हो गया। तो अब काल्पनिक में इनटू में तो यहाँ पर 1 है और इधर यहाँ पे आर साइन थीटा है इसका जो पार्ट है। तो अब इससे हमें क्या मिला कि आर कॉस थीटा इक्वल टू 1 तथा और इससे भी हम जब कंपेयर करेंगे तो आर साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। ये भी आपका हो गया 1। अब हमें इसमें आर की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। अब आर की के जो भी के वैल्यू है वो तो अलग अलग के टाइप से आप के निकाल सकते हो। डायरेक्ट आप जो फार्मूला है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे भी। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है तो अगर इससे आपको के निकालना है तो इसमें हम क्या करते हैं, इनका दोनों पक्षों का वर्ग होगा और इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर, तो इन दोनों पक्षों का अगर इसमें के वर्ग होगा तो इधर जो वर्ग होगा तो ये आर स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर के थीटा हो गया, और इधर ये क्योंकि इसके साथ के जोड़ना है लेकिन उससे पहले इसका वर्ग होगा तो आर स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इधर 1 का स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा, इधर भी है 1, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आर स्क्वायर हम कॉमन के ले लें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1 आ गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी के जो भी के वैल्यू होती है वो होती है 1। तो अब इसकी जो वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ पे जो कंडीशन आ गई आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2 या आर इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 आ गया। लेकिन क्योंकि ये क्या है, मॉडुलस है, मापांक है, तो इसलिए आर की जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब आर की वैल्यू आ गई कितनी,
√2। तो इतनी ये वैल्यू आ गई आर की। ठीक, अब आर की जो भी वैल्यू इसमें आई है उस वैल्यू को हमें क्या करना है, यहाँ पर उसको हमें दर्शाना है। इस कंडीशन में आर की वैल्यू को हम रख के कॉस थीटा और साइन थीटा की जो भी क्या वैल्यू है उसको हम निकालते हैं। तो इसलिए अगर इसमें हम रखेंगे तो ये आएगा √2 कॉस थीटा और इक्वल टू हो गया 1। तो ये कॉस थीटा इक्वल टू हो गया 1/√2। अब 1/√2 जो है ये कॉस किसकी वैल्यू है, 45 की वैल्यू। तो 45 हम रखें और चाहे चलिए ये आपका हो गया 45। तो इसके हिसाब से थीटा इक्वल टू आपका आ गया 45 डिग्री कॉस के हिसाब से। अब अगर ऐसे ही साइन में भी रखें तो √2 साइन थीटा इज इक्वल टू आपका आ गया 1। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 और ये भी जो वैल्यू है ये साइन 45 डिग्री की है वैल्यू। अब ये जब इसमें आ गया तो अब यहाँ पर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ गया, इसमें भी थीटा 45 और इसमें भी 45। अब इससे इसके लिए हमें एक चीज़ चेक करना है। क्या चेक करना है कि ये दोनों आपका जो एंगल आएगा या ये जो भी आपका ये पॉइंट है या ये कॉम्प्लेक्स के नंबर है, ये प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है, द्वितीय में आ रहा है कि तृतीय में आ रहा है। तो इसमें अगर हम देखें ये है 1 + i है, तो 1,1। तो 1,1 का मतलब कि दोनों ही के पॉजिटिव हैं। तो जब कि दोनों ही के पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब ये फर्स्ट ही में आ जाए, और फर्स्ट में जब आ जाएगा तो उसमें थीटा का या उसका जो आर्गुमेंट होगा उसकी जो भी वैल्यू होगी वो 0 से 90 अंश के बीच में होनी चाहिए। और इसमें दोनों की जो वैल्यू है ये उतनी ही आ रही है, 45 इसमें भी आ रही है और 45 तो ये सेम। इन दोनों की जो भी कॉमन की वैल्यू होगी उसी को हमें जो है कि लेना है। एक तो ये देखना है कि ये किस में आ रहा है, और एक तो ये देखना है कि इन दोनों की जो साइन और कॉस की जो कॉमन वैल्यू है उसी को लेंगे। तो अब ये थीटा की जो वैल्यू है ये आ गई। अब जब थीटा की वैल्यू इसमें आ गई तो अब ध्रुवीय रूप इसमें हम रख दें। ध्रुवीय रूप ये क्या होगा, यहाँ पे आपका है 1 + i था और r की वैल्यू है √2 और यहाँ पे आ गया कॉस थीटा तो कॉस 45 और ये प्लस i साइन 45 डिग्री, ये आ गया ध्रुवीय निरूपण इसका। ये √2 चाहे तो इसको 45 को हम अगर रेडियन में लिखें तो π/4 और ये प्लस i साइन π/4, इस हिसाब से इसको हम रख सकते हैं। तो ये था ये क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। बाकी और जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को मिलेंगे, उनको आप लोग हल कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।